नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर परतंत्र वस्तु के व्यवहार करने का निर्देश हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रसंगों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकलवाता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो बाहर थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मति पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की वर्क अंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्रबल था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति हो जाया करते थे। मुंशी वसिंदर जी सुलेखा की वीरा कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिकी के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण का बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरफ पड़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना जाने कब गिर जाऊं। अब तुम ही घर का मालिक मुख्तार हो, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मीचार है, निगाह चढ़ावो और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ रुपए आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, उसी से उससे वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसका बरकत होता है। तुम स्वयं बुद्धिमान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेकी की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज के दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस वृत्तांत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शन और आत्मबलंबर ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते जाते नमक विभाग के दरोगा पद में प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नम पड़े। कालवार की आशालता लहराई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक का सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वसिंधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती थी। उस पर नावों की एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रभाव की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती है? हवस से कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भर्म को पुरुष किया। वर्दी पहनी, तमाचा जेब में रखा और बात ही की बात में घोड़ा बढ़ाएं और पुल पर आप पहुँचे। गाड़ियों का एक लंबी कतार पुल पार जाती देखी। डटकर पूछा, किसकी गाड़ी है? थोड़ी देर बाद सन्नाटा रहा। आदमियों ने कुछ कहा, फूसी हुई। तब आगे वालों ने कहा, पंडित ओलोपन की। कौन पंडित ओलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वसिंदर चौके। पंडित ओलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पूंजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर इसके इलाके में शिकार खेलने आते और उनका मेहमान होते। 12 मास सदावर्त चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया।
दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी में मिलाकर बोरे को टटोला। भर में दूर हो गया, यह नमक के ढेले हैं। पंडित अलोपुद्दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों के घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ी रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपुद्दीन ने लक्ष्मी जी का अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चरता से पान की बीड़े लगा कर खाएं। फिर लिहार ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? गाड़ियाँ रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म? पंडित अलोपुद्दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपके व्यर्थ का कष्ट उठाया यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और उस घाट का देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर एक ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी का नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम इन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। हम उस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चलना होगा। बस, मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बबलू सिंह, तुम्हें इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपुद्दीन संदर्भित हो गए। कारीवानों ने हलचल मच गई। पंडित जी ने जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बबलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उसका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म और धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अड़हड़ है, छिचकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपका हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर से कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपुद्दीन ने जिस सहारे से चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे सरकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन का सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्भर त्याग पर मन बहुत झुलझुलाया। अब दोनों शक्तियाँ से संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक की नौबत पहुंची, किंतु धर्म और लौंगिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंसीधर ने अपना जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपन की ओर बढ़ा। पंडित जी ने घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने का तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपुद्दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियों लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। छोरों के निशान और कतार दृष्टि से देखने लगे। उसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी,
पर दुनिया का जीव जगती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजाना मछली भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे तीन पंडित अलोपनदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गिलीनी का छोप भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यंग न होती होगी। भीड़ में के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देरी थी। पंडित अलोपन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उसके भक्त, अमले उसके सेवन, वकील मुक्तत उसके आज्ञापालक और अलदली, चपरासी और चौकीदार तो उसके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग बेमिश्र हो रहे थे, इसीलिए नहीं कि अलोपनदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसीलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्याय बचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निर्मित वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन की युद्ध टन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाते किंतु लोभ के डरावलोल टोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय के दरबार था, किंतु उसके कर्मचारी के पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मोल। जहाँ पक्षपात होते हैं वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मिनिस्टर ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपन के विरोध किए गए प्रमाण निमूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना का बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यथापि नमक के दरोगा मुंशी वशिंदर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं वह अपने काम में सहज और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक कहलाती ने अपनी विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उससे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सौजन बधाओं में रुपये की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत का नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उसके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उसकी करवागिरी को प्रवर्चित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अखड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। बंशीधर ने धन से बोल मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुतल्ली का परवाना आ पहुंचा। कार्य प्रेदंडा का दंड मिला। बेचारे भर के हृदय शोक और खेद से व्यस्तित घर में चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़ बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। अब सब मनमानी करता है। हम तो कालवार और कसाई के तंगाके सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेत ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अरद्द गया। इससे के थोड़े दिनों बाद जब मुंशी जी बंशीधर की दुरावस्था में घर पहुँचे तो पिताजी
का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो। बहुत देर तक पछताकर हाथ मलते रहें। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल ना जाता तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम का माला जप रहे थे। इसी समय उसके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पंचछैया बैलों की जोड़ी, उसकी गर्दनों में नीले धागे, सिंह पीतल से जड़े हुए। कोई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपन दीन है। झुककर दंडवत और लोलो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उधर उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूजनीय देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा को पुत्र है। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंता चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। अलोपन दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने आश्चर्य होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपन दीन ने वात्सल्यपूर्व स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मप्राय मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपन दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामत ना समझिए। खुशामत करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से अपनी हिरासत में आया हूँ। मैं हजारों राइस और अमीरें देखें, हम हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करो। वंशीधर ने अलोपन दीन को आते देखकर उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और चलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह टुकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रकट हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन में मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव छलक रहा था। गर्भ ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अनिविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ हूँ, नहीं तो वैसे भी आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपन ने विनय भाव से पूछा, नदी तट पर आपसे प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस युग से हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। अलोपन दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपन दीन ने उसको अपनी सारी जायदाद को अस्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने का बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। पंडित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझसे इतनी समृद्ध नहीं है कि आपकी उदारता का प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे ऊंचे पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपन दीन ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझसे न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मन अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपन दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वानता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्म ज्ञाता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व के परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वानता की चमक फीकी पड़ जाती है।
या कलम लीजिए, अधिक से सोच विचार ना कीजिए, दक तक कर लीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। बंसीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय में संकुचित पत्र में इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी ने की ओर से भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ में मैनेजरी के कागज पर अपना हस्ताक्षर किए। और लो पंडित ने फूलकुथित होकर उन्हें गले से लगा लिया। इसी के साथ हमारा नमक का दरोगा स्टोरी समाप्त होती है। मेरे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के अनेकों स्टोरी हमारे चैनल पर डाला हुआ है। यदि आप लोग चाह रहे हैं देखना तो उसे जाकर ज़रूर विजिट करें और पूरी देखें, पूरी तरह से सुनें। और यदि नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने पूरी स्टोरी वॉच की होगी तो लाइक वही कर दीजिएगा।